अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर कैनेडियन इमिग्रेशन रूल के हवाले से बात करने जा रहे हैं। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं और पूछते हैं कि कौन सा वीज़ा इजी रहता है जिसमें कनाडा जाने के चांसेस होते हैं, किस वीज़े के ऊपर चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूँगा उस रूल के हवाले से जो कि किसी भी वीज़ा के ऊपर आप कनाडा जाएँ तो वो रूल अप्लाई होगा आपके लिए। तो वो रूल किन लोगों के लिए अप्लाई होगा और कैसे उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी और वो रूल कब अप्लाई होगा, इन तमाम डिटेल्स के ऊपर आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिए ताकि आप इस न्यूज़ को कंप्लीटली समझ लीजिए। बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ है, खलीज टाइम के सोर्स से मैं आप तक ये न्यूज़ पहुंचा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं न्यूज़ को। प्रोवाइडिंग बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन मैंडेटरी फॉर ट्रैवल टू कनाडा। तो दोस्तों, ये न्यूज़ हेडलाइंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जिसके अंदर वो बता रहे हैं कि जो बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन है उसको प्रोवाइड करना ज़रूरी हो चुका है कनाडा के लिए ट्रैवल करने के लिए। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी वीज़ा के ऊपर कनाडा में जाते हैं, विजिट वीज़ा हो, स्टूडेंट वीज़ा हो, इमिग्रेशन वीज़ा हो या एक्सप्रेस एंट्री हो या कोई भी हो, उसके ऊपर आप कनाडा में जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो आपको बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ये बहुत ज़रूरी हो चुका है। तो ये रूल आपको जानना चाहिए। इसकी डिटेल क्या है, ये बायोमेट्रिक सिस्टम कैसे चलता है, कैसे वर्क करता है और ये कब से इम्प्लीमेंट होगा और कैसे आप इसके रूल के अंदर जो है वो अपने आप को जान सकते हैं, तो इसकी डिटेल मैं आपको बताता हूँ। इस डिटेल जानने के लिए ऑल फॉरेन नेशनल्स एज वेल एज एमरातीज अप्लाई फॉर अ विजिटर वीज़ा एंड अ स्टडी वीज़ा वर्क परमिट एक्सक्लूडिंग यूएस नेशनल्स एंड अ परमानेंट रेजिडेंस टू कनाडा विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन। तो जितने भी नेशनल्स हैं, एमरातीज भी उसमें शामिल होते हैं। अप्लाइंग फॉर अ विजिटर वीज़ा, विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं या स्टडी वीज़ा के लिए या वर्क परमिट के लिए, सिवाय यूएस नेशनल्स के, यूएस नेशनल को छोड़ के। तो जो लोग भी इन वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, कनाडा के लिए ट्रैवल करते हैं, तो उनको बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन देना ज़रूरी है। Starting 31st July, nationals from countries in Europe, Africa and the Middle East will be required to provide biometrics, the Embassy of Canada in Abu Dhabi said on Sunday। तो जितने भी लोग हैं, नेशनल्स हैं यूरोप, अफ्रीका या मिडल ईस्ट के, उनको बायोमेट्रिक्स प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। ये एम्बेसी ऑफ कनाडा ने कहा है जो कि अबू धाबी के अंदर है। लेटर इन 2018 द रिक्वायरमेंट विल बी एक्सटेंडेड टू नेशनल्स फ्रॉम कंट्रीज इन एशिया पैसिफिक एंड द अमेरिकाज। तो बाद में जो है वो 2018 के बाद में आप जो है वो ये रूल उन पे भी अप्लाई होगा जो कि इंडिया, पाकिस्तान, एशिया पैसिफिक से बिलोंग करते हैं या जो अमेरिका से बिलोंग्स करते हैं, उनके ऊपर भी ये रूल अप्लाई किया जाएगा। उसके बाद कहते हैं यूएई पासपोर्ट होल्डर्स ट्रैवलिंग टू कनाडा फॉर टूरिज्म, बिजनेस ट्रिप्स ऑन और फैमिली विजिट्स विल नॉट बी अफेक्टेड एज दे आर वीजा एग्जेम्प्ट एंड ओनली रिक्वायर अ वैलिड इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल अथोराइजेशन। तो जो यूएई के पासपोर्ट होल्डर हैं वो कनाडा के अंदर टूरिज्म पे जा रहे हैं, बिजनेस ट्रिप पे जा रहे हैं या फैमिली विजिट के लिए जा रहे हैं, उन पे ये रूल लागू नहीं होता क्योंकि उनका वीजा एग्जेम्प्ट है। उनको सिर्फ वैलिड इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल अथोराइजेशन चाहिए, ईटीए चाहिए। तो जिनके पास यूएई पासपोर्ट होल्डर है वो जानते हैं कि ईटीए क्या होता है। एक्यूरेटली एस्टैब्लिशिंग आइडेंटिटी इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इमिग्रेशन डिसीजंस एंड हेल्प्स कीप कैनेडियन सेफ। तो जो कि ये एस्टैब्लिशिंग आइडेंटिटी है, जो आइडेंटिटी जानने का ये जो तरीका है वो बहुत ज़रूरी है इमिग्रेशन के लिए, कनाडा की इमिग्रेशन के लिए, कनाडा को सेफ रखने के लिए। फॉर मोर देन 20 ईयर्स बायोमेट्रिक्स, फिंगरप्रिंट्स एंड अ फोटोग्राफ, जिसको बायोमेट्रिक बोलते हैं, जिसको फिंगरप्रिंट्स होते हैं या फोटोग्राफ्स होते हैं, ये मैं आपको बता दूं, हैव प्लेड अ रोल इन स्पॉटिंग इमिग्रेशन स्क्रीनिंग एंड डिसीजन मेकिंग इन कनाडा। तो जो ये फिंगरप्रिंट्स और फोटोग्राफ करते हैं जिसको बायोमेट्रिक कहते हैं, इसने काफ़ी ज़्यादा अच्छा रोल प्ले किया है कनेडियन इमिग्रेशन को स्क्रीनिंग करने के लिए और डिसीजन मेकिंग करने के लिए, कनाडा की स्क्रीनिंग करने के लिए और डिसीजन मेकिंग के लिए। तो ये जो बहुत ही ज़रूरी होता है किसी भी कंट्री के लिए जिसके अंदर इमिग्रेशन ओपन होती है, इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो जिस बंदे को भी अपने मुल्क के अंदर एंटर करे उसकी सही तरह स्क्रीनिंग करे, उसको जाने पहचाने, उसकी तमाम चीज़ें जो है वो उसको मालूम होनी चाहिए ताकि कंट्री को सेफ रखा जाए, किसी भी ऐसे इलीगल बंदे से या ऐसे जो है वो 2 नंबर बंदे से अपने कंट्री को बचाया जाए जो कि मुल्क के अंदर गलत काम करे। तो आगे वो डिटेल में कहते हैं, कनाडा हैज़ वन ऑफ द हाईएस्ट पर कैपिटा रेट्स ऑफ इमिग्रेशन इन द वर्ल्ड। कनाडा की जो पर कैपिटा रेट है वो बहुत हाई है इमिग्रेशन के हवाले से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा लोग कनाडा के अंदर इमिग्रेट होते हैं। अहमद हुसैन, मिनिस्टर ऑफ इमिग्रेशन, रिफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप, ईच ईयर कनाडा वेलकम्स मिलियंस ऑफ विजिटर्स एंड
accept hundreds of thousands of students, workers and permanent residents। तो जो मिनिस्टर ऑफ इमिग्रेशन है अहमद हुसैन, वो कहते हैं कि रिफ्यूजीज और सिटीजनशिप के हवाले से वो मिनिस्टर हैं, वो कहते हैं कि हर साल कनाडा के अंदर मिलियंस ऑफ स्टूडेंट, लाखों के हिसाब से 10 लाख के हिसाब से लोग विजिट करते हैं, एक्सेप्ट हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। तो लाखों के हज़ारों के हिसाब से जो है वो स्टूडेंट्स आते हैं और परमानेंट रेजिडेंट्स आते हैं। कैनेडियन अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ इमिग्रेशन टू आवर कंट्रीज इकोनॉमी एंड सोशल वेलबींग। तो कैनेडियंस जो हैं वो इस चीज़ की इंपॉर्टेंट को अहमियत को समझते हैं कि उस कंट्री की इकॉनमी के लिए कितना बेहतर है ये। बाय एक्सपेंडिंग आवर बायोमेट्रिक्स प्रोग्राम वी फैसिलिटेट एंट्री इनटू कनाडा एंड प्रोटेक्ट द इंटेग्रिटी ऑफ आवर इमिग्रेशन सिस्टम बाय क्विकली एंड एक्यूरेटली एस्टैब्लिशिंग आवर ट्रैवलर्स आइडेंटिटी। तो इस प्रोग्राम को इशू करने के बाद, इस्टेब्लिश करने के बाद, कनाडा अपनी जो इंपॉर्टेंस है, जो अपनी इमिग्रेशन सिस्टम है उसको अच्छा करने के लिए, उसकी इंटेग्रिटी के लिए ये कदम उठा रहा है और ये काम कर रहा है। तो दोस्तों ये एक लेटेस्ट न्यूज़ थी जो कि कैनेडियन इमिग्रेशन रूल्स के हवाले से बनाई थी और आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ जो कि इंटरेस्टेड हैं कनाडा के अंदर, यूए से कनाडा जाना चाहते हैं या किसी भी कंट्री के जो है वो लिहाज से विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं या परमानेंट रेजिडेंट अप्लाई करना चाहते हैं या किसी भी इमिग्रेशन के हवाले से अप्लाई करना चाहते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए इस वीडियो के अंडर। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।